देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं सब ग्रुप के ऊपर। क्या करते हैं, सब ग्रुप के ऊपर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, एक थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम ये है, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट जो ऑर्डर है जी का वो मान लो कितना है, n है, एंड जो ऑर्डर है h का वो मान लो d है। क्या h क्या है, सब ग्रुप है g का, और g क्या एक ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का। और h अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो सब ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट। और h क्या है, सब ग्रुप है g का, और इसका ऑर्डर क्या है, d है। देन सब ग्रुप का ऑर्डर कौन, d डिवाइड करेगा h को, d डिवाइड करेगा n को, ये है। यानी कि ग्रुप का ऑर्डर अगर क्या हो, फाइनाइट। ध्यान से सुना, इफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। मतलब ये है, देखो क्या है, अगर हमारे पास d डिवाइड करता है n को, क्या अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू ना होने का मतलब ये है, अगर मान लो ग्रुप का ऑर्डर n है, क्या ग्रुप का ऑर्डर कितना है, n है, और d डिवाइड करता है n को, d क्या करता है, डिवाइड करता है n को, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि d ऑर्डर का कोई सब ग्रुप मिले। आगे हम इसका प्रूफ देखेंगे, फिलहाल मैं इसके प्रूफ पे नहीं जाना चाहूंगा। पहली बात तो ये, मान लो ग्रुप कोई है फाइनाइट ऑर्डर का, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज फाइनाइट। और लेट डी डिवाइड करता है n को, तो यहाँ 3 केस अराइव होते हैं हमारे। कितने केस अराइव, 3। तो जो सब ग्रुप होगा अगर डी डिवाइड करता है n को, तो हम क्या कहेंगे, अगर ग्रुप जी हमारे पास ये जो ग्रुप है जी क्या हो, जी इज साइक्लिक, जी क्या हो, साइक्लिक हो। दूसरे शब्दों में साइक्लिक है तो क्या भी है, एबलियन भी है। अब जी हो सकता है, जी क्या हो, इज एबलियन, क्या हो जी, ओनली एबलियन। एबलियन तो हो, और दूसरे शब्दों में नॉन साइक्लिक, सिर्फ एबलियन हो। और तीसरा हो सकता है जी क्या हो, इज नॉन एबलियन। हो सकता है वो नॉन एबलियन है तो नॉन साइक्लिक भी होगा, वो एबलियन हो और क्या ना हो, साइक्लिक ना हो। अगर ग्रुप हुआ साइक्लिक, ग्रुप क्या हुआ, साइक्लिक है तो क्या भी है, एबलियन भी है। अगर ग्रुप हुआ साइक्लिक और डी डिवाइड करता है n को, तो क्या कहेंगे, देन जी हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर। किस ऑर्डर का, डी ऑर्डर का, ये है। और दैट इज जेड डी, या उसको बाद में लिख लेंगे, ये है। देन जी हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर डी, देन जी हैज एट लीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर टी। जी मे और may not be subgroup of the order D। ये है
देखो, जब भी हमारे पास क्या गिवन हो, एक ग्रुप गिवन हो फाइनाइट ऑर्डर का, क्या अगर हमारे पास कोई ग्रुप दे दिया जाए फाइनाइट ऑर्डर का, तो हम ये तीन चीज देखेंगे, ग्रुप साइक्लिक है या ग्रुप एबिलियन है या ग्रुप नॉन एबिलियन है। अगर हमारा ग्रुप है साइक्लिक, ग्रुप क्या है साइक्लिक, और डी जो है वो डिवाइड करता है एन को, डी क्या करता है एन को डिवाइड करता है, तो हम ये कहेंगे जी हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर डी, कि जी के पास एग्जैक्टली एक ही क्या होगा, एक ही सब ग्रुप होगा इतने ऑर्डर का। ओके, अगर जी एबिलियन हो, साइक्लिक ना हो, तो हम ये बोल देंगे जी के पास डी ऑर्डर का सब ग्रुप तो होगा, कितने होंगे नहीं कह सकते, एक होगा, एक से ज्यादा होगा नहीं कह सकते, बट ये कहेंगे एटलीस्ट वन है। अच्छा, अगर नॉन एबिलियन हो, नॉन एबिलियन हो तो हम कुछ नहीं कह सकते कि होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब नो गारंटी नो वारंटी, ना तो गारंटी है ना कोई वारंटी है इस केस में। ठीक है, सबसे पहले जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, सबसे पहले मैं सब ग्रुप निकालने वाला हूं जेड एन की, किसके, जेड एन के ऊपर। तो हम जेड एन के सब ग्रुप निकालेंगे, और एन जब क्या है, एन 1 से लेके 20 तक है। एक बात तो कंफर्म है क्या, कि जेड एन का जो सब ग्रुप होगा, तो उस सब ग्रुप कौन कौन होंगे, उसके डिवाइजर देख लेंगे। क्या देख लेंगे, उसके डिवाइजर। क्यों, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। मान लो ग्रुप का ऑर्डर 20 है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 20 है, तो 7 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं बन सकता। क्या कहेंगे, ग्रुप का ऑर्डर अगर 20 है तो 7 ऑर्डर का क्या नहीं बनाया जा सकता, सब ग्रुप। क्यों, क्योंकि अगर ग्रुप का ऑर्डर 20 हुआ हमारे पास, तो ग्रुप का ऑर्डर सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। और हम ये रिजल्ट जानते हैं, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या कहेंगे, कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसलिए 3 केस हो गए हमारे। क्या, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके पास एग्जैक्टली वन सब ग्रुप होगा ऑर्डर डी का। अगर वो नॉन साइक्लिक हो बट एबिलियन हो, तो उसके पास एटलीस्ट 1 होगा, हो सकता है वो एक से ज्यादा, बट एटलीस्ट 1 तो होगा। बट अगर वो नॉन एबिलियन है, तब तो हम ये नहीं कह सकते है या नहीं, वो देखेंगे। सबसे पहले इस केस को देखता हूं मैं स्टडी। हम ये जानते हैं एवरी कौन, जेड एन इज ए साइक्लिक, एवरी जेड एन साइक्लिक होता, तो जेड एन के हम सब ग्रुप निकालते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, वहां से आपका कॉन्फिडेंस आएगा और समझ में भी आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप का ऑर्डर। लेट जेड एन में काम करेंगे। सबसे पहले जी जो है, जी क्या ले लेता हूं मैं, जी का ऑर्डर ले लेता हूं 1, जिसके अंदर क्या जाएगी हमारे पास, जेड एन में काम कर रहे हैं, दैट इज Z1। ये है जिसके अंदर क्या, सिंगलटन 0 आइडेंटिटी है। ठीक है, ये है। अगर मैं इसके सब ग्रुप बनाऊंगा, सब ग्रुप में क्या लेने होते हैं, ग्रुप के एलिमेंट। अगर ये है तो इसका सब ग्रुप तो एक ही आएगा H1, और वो कौन है, वो भी सिंगलटन 0। ये आ गया। और ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक है, ये इसी के साथ हो जाएगा Z1। ठीक है, अगर कोई ग्रुप 1 ऑर्डर का है तो उसके सब ग्रुप भी कितने बनेंगे, एक ही बनेगा, और वो कौन होगा, इटसेल्फ, क्योंकि एवरी ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मान लो ग्रुप का ऑर्डर, जी का ऑर्डर जो है वो हो जाए 2, यानी कि जी बन जाए Z2। Z2 बन गया तो इसमें कौन कौन जाएगा, 0 और 1। ऑर्डर की बात करें, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है। अच्छा, सब ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले 1 ऑर्डर का सब ग्रुप, 1 ऑर्डर का सब ग्रुप की अगर बात करें तो एक ही बनेगा, कौन, सिंगलटन 0 H2। 2 ऑर्डर के सब ग्रुप बनाएंगे। हम ये जानते हैं 2 ऑर्डर का ग्रुप तो क्या होता है हमारे पास, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है। प्राइम ऑर्डर का तो ग्रुप क्या होता है, यूनिक होता है, तो ये खुद आ जाएगा। तो H2 क्या आ जाएगा, 0 1। तो एक चीज पता चल गई, यहां लिख लेंगे। अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 2 है, तो सब ग्रुप की बात करेंगे, क्या लिखेंगे, सब ग्रुप। यहां तो लिखेंगे ऑर्डर, और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ सब ग्रुप। हर बार ये लिखेंगे हम, ऑडिटेबल नहीं है ये। अगर एक ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, एक ही। किसके अंदर बात कर रहे हैं, जब जी हमारा क्या है, Z2।
जी हमारा Z2 है, एक ऑर्डर तो एक ही होगा और वो उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा आइडेंटिटी। ओके, और दो ऑर्डर का भी कौन होगा, दो ऑर्डर का भी एक होगा और वो कौन हो जाएगा, इटसेल्फ यानी कि Z2। ठीक है, और ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक है, ये आइसोमॉर्फिक है हमारा Z2 के साथ। किसके साथ आइसोमॉर्फिक हो गया, Z2 के साथ, क्योंकि ये 1 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का। ओके, अब आते हैं किसके ऊपर, ग्रुप का ऑर्डर अगर मान लो 3 हो जाए, Z3 पे काम करे। देखो मान लो जी हमारे पास क्या हो जाए, जी हमारे पास हो जाए 0 1 2, ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3, ये हो जाए। इसके सब ग्रुप निकालने हैं। पहली बात तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 3, तो सब ग्रुप किस किस ऑर्डर के मिलेंगे, या तो 1 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का। पहली बात तो ये क्या है हमारे पास, ये ग्रुप है साइक्लिक, साइक्लिक है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो एक सब ग्रुप और साइक्लिक है, इसलिए डी ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप मिलेगा, यूनिक मिलेगा। तो 1 ऑर्डर का एक मिलेगा और 3 ऑर्डर का एक मिलेगा। 1 ऑर्डर का कौन है, देखिए 1 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, H1 नाम दे देंगे, वो कौन आएगा, 1 ऑर्डर का तो आइडेंटिटी होता है। 3 ऑर्डर का, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 3, तो ये खुद हो गया 3 ऑर्डर का, तो कौन है 0 1 2। या इसका एक और तरीका है, क्या है तरीका, 3 ऑर्डर का चाहिए, इसका देखो ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर है ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 3, इसका है 3, इसका है 3। इसलिए क्या करो, या तो ये लिख दो या फिर 1 से जनरेट करवा दो, या फिर आप 2 से जनरेट करवा दो। 1 से जनरेट करवाने का मतलब क्या है, 3 ऑर्डर का ग्रुप कौन था, जो 3 ऑर्डर है उससे जनरेट करवा दो। देखो 1 की पावर 0 यहाँ ऐड करना है तो 1 ही आएगा, यानी कि 1 की पावर 0 यानी कि 0, सॉरी 1 को क्या किया हमने, ऐड किया, 1 की पावर हमने क्या करी 1, तो आंसर क्या आएगा 1 ही। और 1 की पावर 2 मतलब 1 को 2 टाइम ऐड करना है, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है तो क्या आएगा 2, तो ये जनरेट हो गया। तो ये कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। या फिर इसका इन्वर्स कौन था, इसका इन्वर्स तो 2 था, तो 2 से भी जनरेट करवा सकते थे हम। 2 की पावर 0 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 0, क्योंकि एडिशन की आइडेंटिटी है 0। 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 करी तो यानी 2 + 2 4, 3 से भाग किया तो 1, तो ये बोल दो। तो इसका मतलब क्या है, 3 ऑर्डर का कौन है ये, और ये किसके साथ, ये तो क्या है जनरेट होता है 1 से या 2 से, या ये, और ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक है, ये ऑर्डर 1 का, ये ऑर्डर 2 का, ये ऑर्डर 2 का, तो ये तो आइसोमॉर्फिक है Z3 के साथ। और हालांकि मुझे पता भी था ये Z3 के साथ ही आइसोमॉर्फिक होगा, क्यों, क्योंकि ये तो एज इट इज क्या बन गया हमारे पास, G बन गया, और G ये देखा जाए तो ये क्या है Z3 है, क्या है ये हमारे पास Z3। कोई बड़ा एग्जाम्पल उठाता हूँ, वहाँ से अच्छे से क्लियर होगा। मान लो ग्रुप का ऑर्डर हो जाए हमारे पास जी, ये हो जाए Z10, क्या हो जाए Z10, इसका ऑर्डर है 10, तो क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 10। ठीक है, पहली बात तो ये है इसके पास सब ग्रुप किस किस ऑर्डर, ये कैसा ग्रुप है, दैट इज साइक्लिक, ये साइक्लिक है, तो 10 के डिवाइजर निकालो। 10 के डिवाइजर कौन है, या तो 1 है या 5 है या 10 है। ठीक है, यही, और सॉरी 1 क्यों है, एक है 1 है 2 है 5 है और 10 है, ये इसके डिवाइजर है। जितने इसके डिवाइजर होंगे उतने ही सब ग्रुप बनेंगे। तो हम Z10 के कितने सब ग्रुप बना सकते हैं, 4। एक तो क्या बनेगा, कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का, एक कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, एक कितने ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, और एक कितने ऑर्डर का, 10 ऑर्डर का। बनाते हैं सबसे पहले 1 ऑर्डर का। 1 ऑर्डर का कैसे बनाओगे, आइडेंटिटी सिर्फ, और आइडेंटिटी कौन है, सिंगलटन 0। 2 ऑर्डर का बनाना है,
ध्यान से देखना, ऑर्डर लिख लेता हूँ ऐसे सबके। इसका ऑर्डर 1, इसका इनवर्स ये है, इसका ऑर्डर 10, इसका ऑर्डर 10, 2 का ऑर्डर, अब इसकी इनवर्स सॉरी 2 का इनवर्स 8, 3 का 7, 5, 4 का 6 और ये सेल्फ इनवर्स है 5 वाला। ऑर्डर की बात करें तो आइडेंटिटी का तो ऑर्डर 1 है, 0 का ओके। अगर 1 का ऑर्डर बात करें, 1 के ऑर्डर की तो 10 है, तो इसका भी ऑर्डर 10 हो गया। 2 का ऑर्डर 5 है तो 8 का ऑर्डर भी 5 है। 3 का ऑर्डर 10 है तो 7 का भी 10 है। 4 का ऑर्डर 5 है तो इसका भी 5 है। और ये क्या है हमारे पास, सेल्फ इनवर्स, तो इसका ऑर्डर 2 है। ये हो गए। अब मुझे निकालने 2 ऑर्डर के, कि ये तो क्या है ऑर्डर 1 का सब ग्रुप। अब कितने ऑर्डर के, ऑर्डर 2 के। और मुझे ये पता है ऑर्डर 2 का, क्योंकि जो 2 है वो डिवाइड करता है 10 को, और ये ग्रुप कैसा है, साइक्लिक है, तो 2 ऑर्डर का एक ही मिलेगा। एक बात तो कन्फर्म है, 2 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है वो तो आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के साथ। और Z2 पे क्या होता है, एक तो एलिमेंट होता है 1 ऑर्डर का और एक होता है 2 ऑर्डर का। तो कैसे बनेगा ये, एक तो ले लो 1 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का तो कौन होगी, आइडेंटिटी। और एक ले लो 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का कौन है यहाँ, 2 ऑर्डर का तो सिर्फ एक ही है, कौन, 5। दैट इज द ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 2। और किसके साथ आइसोमॉर्फिक है ये, दैट इज द आइसोमॉर्फिक ऑफ Z2। किसके साथ आइसोमॉर्फिक है, Z2 के साथ। पता चला कैसे लिया है। एक तो क्या लेना है, 2 ऑर्डर का, और एक सॉरी 0 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का, और एक लेना है 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का यहाँ कौन है, सिर्फ यही है। अब जैसे मुझे मान लो ऑर्डर 5 पे काम करना है, ऑर्डर 5, ऑर्डर 5 में मुझे ये पता है क्या होते हैं, ऑर्डर 5 जो होता है वो एक ही एग्जिस्ट होता है 5 ऑर्डर का, वो होता है Z5। 1 ऑर्डर का 1 आएंगे, 5 ऑर्डर के 4 आएंगे। आओ बनाते हैं। 5 पोजीशन है, 0 आ गया, H3 नाम दे दिया। 5 ऑर्डर के लिख दो कौन कौन से है, 1 2 3 4 है। देखो कितने हैं मेरे पास, 5 ऑर्डर के 4 ही है। और बनेंगे कितने 5 ऑर्डर के, हमारे पास एक ही बनेगा क्योंकि ये साइक्लिक है। चारों को भर दो 5 ऑर्डर के, जो है 2, फिर कौन है 4, फिर कौन है 6, फिर कौन है 8। ये 5 ऑर्डर का सब ग्रुप है। क्या है ये, 5 ऑर्डर का सब ग्रुप है। अच्छा 10 ऑर्डर की बात करेंगे जब, तो 10 ऑर्डर का तो ये खुद आएगा, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास Z10। ठीक है। अब हमारे पास टेक्निक भी है, ये तो चलो हमने ऐसे देखा है, टेक्निक बाद में बताऊंगा। एक बार ऐसे ही निकाल देता हूँ, एक बार 12 ऑर्डर पे और आता हूँ मैं, क्या 12 ऑर्डर के ऊपर आ जाता हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, वहाँ से हम इसको डायरेक्ट निकाला करेंगे। देखिए मान लो ग्रुप का ऑर्डर हो जाए जी, अगर मान लो मेरे पास हो जाए Z12, तो कौन कौन आएगा इसके अंदर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 12। ये तो सेल्फ इनवर्स, और इसका इनवर्स ये, इसका ये, इसका ये, इसका 8, इसका 7 और ये सेल्फ इनवर्स। ऑर्डर 1 के ऑर्डर की बात करें तो 12, तो इसका भी 12। 2 का ऑर्डर 6, तो इसका ऑर्डर भी 6। 3 का ऑर्डर 4, तो इसका ऑर्डर भी 4। 4 का ऑर्डर 3, तो इसका ऑर्डर भी 3। इसका ऑर्डर 12, तो इसका ऑर्डर भी 12, और ये सेल्फ इनवर्स है, इसका ऑर्डर 2। ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 1। क्या, सब ग्रुप
ऑफ द ऑर्डर 1, 1 ऑर्डर का तो एक ही सब ग्रुप होता है और वो कौन हो जाएगा, आइडेंटिटी सिर्फ। अब मुझे बनाने हैं सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 2, सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर के बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे, 2 पोजीशन लेनी है। मुझे ये पता 2 ऑर्डर का सब ग्रुप तो क्या है, हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। 1 ऑर्डर का 1 आएगा, 2 ऑर्डर का 1 आएगा। देखो दो एलिमेंट भरनी है, एक तो भरना है आइडेंटिटी और एक वो भरना जो 2 ऑर्डर का है। 2 ऑर्डर के यहाँ कितने एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का सिर्फ एक ही है, कौन है, 6। तो ये आएगा, ठीक है। ये अच्छा देखा जाए ये तो जनरेट हो रहा है किससे, 6 से। आपको सर कैसे, मैं कहूँगा देखो 6 की पावर 0 करो तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। और एडिशन की आइडेंटिटी कौन है यहाँ, 0। 6 की पावर 1 करो तो 6 आ गया। 6 की पावर 2 करो, 6 की पावर 2 करो यानी कि 2 टाइम ऐड करना है इसको, तो कितना आएगा, 12। और 12 बिहेव लाइक है 0। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास 2 ऑर्डर का सिर्फ एक ही सब ग्रुप है और वो कौन है, ये। और ये किसके, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक हो गया, दैट इज आइसोमॉर्फिक ऑफ Z2, ठीक है। और मुझे पता था एक ही आएगा क्योंकि ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। तो D अगर डिवाइड करता है N को तो D ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप आएगा, ओके। अब 2, अब 12 को और कौन डिवाइड करता है, 3। तो 3 ऑर्डर के मुझे देखने हैं सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर के। देखो 3 ऑर्डर का मैं जानता हूं, 3 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होता है, साइक्लिक। और साइक्लिक में तो मैं जानता हूं ओडी टेबल, 1 ऑर्डर का तो 1 आएगा और 2 आएंगे कितने ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के। अब 3 पोजीशन है, एक ये और एक ये। आइडेंटिटी तो आएगा ही और बाकी आएंगे 3 ऑर्डर के। और इसके पास 3 ऑर्डर के कितने हैं, सिर्फ 2 ही है, दोनों ही आ जाएंगे। कौन कौन, एक तो आ जाएगा 4 और एक कौन है 3 ऑर्डर का, 8। दैट इज द सब ग्रुप, इसका नाम दे देंगे H3। ये सब ग्रुप है 1 ऑर्डर का, ये सब ग्रुप है 2 ऑर्डर का, ये सब ग्रुप है कितने का, 3 ऑर्डर का। अच्छा देखा जाए ये तो क्या जनरेट होता है किससे, 4 से। आपको सर ये 8 से भी तो होता है, मैं कहूँगा हाँ 8 से भी होता है। क्यों, क्योंकि 4 का इन्वर्स कौन है, 8। अगर ए क्या है, जनरेटर है, तो ए का इन्वर्स भी क्या होता है, जनरेटर। तो इसका मतलब 3 ऑर्डर के भी कितने मिले हैं मुझे, 3 ऑर्डर का भी एक ही मिला है और वो कौन है, 0, 4, 8। या फिर इसको बोल दो जनरेटेड बाय 4 या जनरेटेड बाय 8। 4 ऑर्डर के ऊपर आता हूँ। 4 ऑर्डर का अगर मैंने ग्रुप लिया, क्या लिया मैंने, 4 ऑर्डर का। अच्छा अगर ग्रुप साइक्लिक है तो सब ग्रुप भी क्या होगा इसका, साइक्लिक। थ्योरम है ये, इफ ग्रुप इज साइक्लिक देन सब ग्रुप इज साइक्लिक। अच्छा ग्रुप का ऑर्डर अगर 4 है, सॉरी सब ग्रुप के 4 ऑर्डर के मुझे सब ग्रुप बनाने हैं। 4 ऑर्डर के 2 ही टाइप होती है, या तो होती है Z4 या होती है कैलन 4। कैलन 4 के लिए 2 ऑर्डर के कितने चाहिए होते हैं, 3। कैलन 4 की याद है ना ऑर्डर टेबल, 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 3। तो कैलन 4 तो बनाया नहीं जा सकता, कैलन 4 बनाने के लिए तो 2 ऑर्डर के 3 चाहिए है, यहाँ तो 2 ऑर्डर के 3 है ही नहीं, तो कैलन 4 तो बनेगा नहीं, साइक्लिक ही बनेगा। और यहाँ 4 ऑर्डर का जब बनाएंगे तो 4 ऑर्डर का कैसे बनाएंगे, एक तो आइडेंटिटी क्या होता है, 4 ऑर्डर की याद है ओडी टेबल आपको, यस सर। एक तो आएगा आइडेंटिटी, 2 ऑर्डर का 1 और 2 आएंगे 4 ऑर्डर के। 2 ऑर्डर का लिख लो, एक ही है यहाँ 6, और 4 ऑर्डर के जो है वो लिख दो। कौन कौन है 4 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के यहाँ पे है 3 और 9। देखा जाए ये तो जनरेटेड बाय 3 है, आपको सर 3 क्या, ये तो जनरेटेड बाय 9 भी है, मैं कहूँगा हाँ ये दोनों क्योंकि इसका ग्रुप क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 1, इसका 2, इसका 4, इसका 4। 4 ऑर्डर का ग्रुप है, 3 और 9 का ऑर्डर क्या 4, और एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो वो क्या होता है जनरेटर। तो इसके जनरेटर कौन है 3 और 9, और ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक है, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू Z4। किसके साथ आइसोमॉर्फिक है, Z4 के साथ। तो इसका मतलब क्या है, 4 ऑर्डर के कितना है इसके पास, एक ही सब ग्रुप है।
5 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप है ही नहीं इसके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है और ग्रुप का ऑर्डर है 12, तो 5 जो है 12 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए 5 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा। 6 ऑर्डर का हाँ होगा। 6 ऑर्डर का बनाते हैं। देखो 6 ऑर्डर के ओडी टेबल देखो। 1 ऑर्डर का तो 1 आएगा, 2 ऑर्डर का 1, 3 ऑर्डर के 2 और 6 ऑर्डर के 2, ये ओडी टेबल आएगी। ये हमें डालने हैं। देखिए टोटल पोजीशन है 6, 3, 4, 5, 6। एक ऑर्डर का तो एक ही आइडेंटिटी आ गया। 2 ऑर्डर का आएगा 1, 2 ऑर्डर का तो मेरे पास एक ही है, वो आएगा 6। फिर मुझे डालने हैं कितने? 3 ऑर्डर के 2। 3 ऑर्डर के कौन कौन है? 2 ही है मेरे पास 3 ऑर्डर के। एक तो है कौन? 4 और एक कौन है? 8। फिर 6 ऑर्डर के डालने हैं 2 और 2 ही है मेरे पास 6 ऑर्डर के। कौन कौन है? एक तो 2 और एक कौन? 10। ये वो इसका नाम दे दिया 5। ये वो सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है। अच्छा देखा जाए इसके जनरेटर कौन कौन बनेगा? इसका ऑर्डर कितना है? 1। 6 का ऑर्डर कितना है? 2। 4 का ऑर्डर कितना है? 3। 8 का ऑर्डर कितना है? 3। 2 का ऑर्डर कितना? 6। इसका ऑर्डर कितना? 6। तो इसके जनरेटर 2 है, एक तो 2 और एक कौन? 10। और देखा जाए ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक है? दैट इज आइसोमॉर्फिक ऑफ Z6। किसके साथ आइसोमॉर्फिक है? ये हमारा Z6 के साथ आइसोमॉर्फिक है। 8 ऑर्डर का कोई नहीं आएगा। क्यों? 8 डिवाइड नहीं करता 12 को। फिर 9 ऑर्डर का भी कोई नहीं आएगा, 10 ऑर्डर का भी कोई नहीं आएगा, 12 ऑर्डर का आएगा। और 12 ऑर्डर का कौन आएगा? ये इटसेल्फ। क्या 12 ऑर्डर का क्या आएगा? ये हमारा इटसेल्फ आएगा। ओके, तो टोटल सब ग्रुप कितने मिले मुझे? टोटल सब ग्रुप ऑफ Z12 इज D12। डिवाइजर देख लो 12 के कितनी है। डिवाइजर 12 के देखे तो 12 को कौन कौन डिवाइड करता है? एक तो करता है 1, ये एक करता है 2, एक करता है 3, एक करता है 4, एक 6 और एक 12। तो 12 के कितने डिवाइजर है? 12 के डिवाइजर है 6। तो हम ये कहेंगे इसके जो सब ग्रुप है वो कितने आएंगे? 6 आएंगे। क्या Z12 के कितने सब ग्रुप होते हैं? ये होते हैं हमारे पास 6। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ Z15? Z15 के टोटल सब ग्रुप कितने बनेंगे? ये साइक्लिक है तो इसके डिवाइजर देख लो। क्या देख लो? इसके डिवाइजर देखिए 15 को कौन कौन डिवाइड करता है? एक तो 1, एक 3, एक 5 और एक ये 15। तो 15 के 4 ही डिवाइजर है। कौन है? 15 के 4 ही डिवाइजर है। इसलिए हम ये बोलेंगे 15 ऑर्डर का अगर ग्रुप है तो इसके 4 ही सब ग्रुप होंगे। क्या कहेंगे? अगर ग्रुप का ऑर्डर 15 है तो इसके सब ग्रुप कितने होंगे? 4 ही होंगे। ओके, मान लो ग्रुप का ऑर्डर है Z16, ग्रुप का ऑर्डर 16 है तो इसके कितने सब ग्रुप होंगे? कौन डिवाइड करता है? 1, 2, 4, 8 और फिर डायरेक्ट 16। तो कितने हो गए? 5। तो इसके कितने सब ग्रुप बनेंगे? 5 सब ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 1 से लेकर 20 तक के जो है ये पता लगाने हैं टोटल सब ग्रुप कितने बनेंगे। क्या पता लगाने हैं कि टोटल सब ग्रुप कितने बनेंगे। कैसे पता लगाओगे? उसके डिवाइजर देख लो। क्या देख लो? उसके डिवाइजर। जैसे मुझे Z16 के टोटल सब ग्रुप देखने हैं तो इसके डिवाइजर देखो 16 को कौन कौन भाग करता है? एक तो 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 8 करता है, 16, ये 5 ही करते हैं। तो इसका मतलब Z16 के कितने सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं? 5 सब ग्रुप बनेंगे। और किस किस ऑर्डर के बनेंगे? जो इसके ये फैक्टर आए हैं। एक तो बनेगा 1 ऑर्डर का, एक बनेगा 2 ऑर्डर का, एक बनेगा 4 ऑर्डर का, एक बनेगा 8 ऑर्डर का, एक बनेगा 16 ऑर्डर का। जैसे Z15 के डिवाइजर कौन है? 1, 3, 5, 15। तो इसमें 1 ऑर्डर का तो 1 है, 3 ऑर्डर का भी 1 है, 5 ऑर्डर का भी 1 है और 15 ऑर्डर का भी 1 है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप जो है साइक्लिक है और कोई ग्रुप अगर हम Zn साइक्लिक है और D अगर डिवाइड करता है N को तो उस ऑर्डर का सिर्फ एक ही सब ग्रुप मिलेगा और वो क्या होगा? साइक्लिक। क्या होगा? वो साइक्लिक।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी टेक्निक सीखेंगे और टेक्निक की सहायता से जो है सेकंडों के हिसाब से जो है हम वो सब ग्रुप बनाना सीखेंगे। तो देखिए करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।